हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीलावती फिजियो। आज मैं आपको अनइवन शोल्डर्स के बारे में बताऊंगा। अनइवन शोल्डर्स मतलब क्या रहता है, कभी किसी का एक शोल्डर अपर रहता है और एक नीचे रहता है, दूसरा किसी का आगे रहता है, दोनों आगे रहते हैं, या फिर एक आगे रहता है और एक सीधा न्यूट्रल में रहता है। उसके बहुत सारे कारण हैं। पहला तो हमारी डेली रूटीन लाइफ रहता है। समझ लीजिए किसी को पूरा घंटा ऐसे अपने फ़ोन को यूं कान के पास रख के बात करना का रहता है, या फिर किसी की जॉब ऐसे रहती है कि उनको ऐसे कोई लंबे समय तक ऐसे यूं बात करके काम करता है, तो उनकी वजह से उनका ये शोल्डर अप हो जाता है, अनइवन हो जाता है। कुछ लोग क्या रहते हैं, अपने जो डेली रूटीन में जो भी चीज़ उठानी हो वो एक ही हाथ से उठाते हैं, जिसकी वजह से ये हाथ ऊपर हो जाता है, क्योंकि इससे यूं ऊपर खींचना पड़ता है। जो भी लेडीज रहते हैं, कोई जेंट्स रहता है, जो भी वो बैग रहते हैं, वो बैग यहीं पे रखते हैं और एक ही हैंडल एक ही साइड रखते हैं, जिसकी वजह से उनको ये जब उनका जो स्ट्रैप स्लिप ना हो जाए उसकी वजह से उनको ये शोल्डर अप रखना पड़ता है। और किसी को पूरा दिन कंप्यूटर पे वर्क करना रहता है, जिसकी वजह से उनका ये शोल्डर ऐसे अप हो सकता है। अभी मैं आपको जिनके शोल्डर आगे होते हैं उनके कुछ कारण बताऊंगा। उसका पहला तो कारण यही रहता है, हम मोबाइल पे ज़्यादातर काम करते रहते हैं, गेम खेलते हैं, या फिर कोई भी अपना ऑनलाइन वर्क रहता है वो ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से होता है। फिर हमारा कंप्यूटर का कीबोर्ड दूर हो और पूरा दिन हमें कंप्यूटर पे काम करना रहता है, जिसकी वजह से हमारे ये सारे मसल्स टाइट हो जाते हैं और पीछे वाले जो बैक मसल्स रहते हैं वो लूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे शोल्डर यूं हो जाता है। अगर किसी को एक ही हाथ से काम करना है तो वो आगे एक ही हाथ रखते हैं, जिसकी वजह से उनका एक शोल्डर ही आगे रहता है और एक न्यूट्रल रहता है। जैसे बहुत सारे काम है। फिर किसी को ज़्यादा वेट उठाने का हो, जिसकी वजह से भी ये उनके शोल्डर यूं आगे हो सकता है। और किसी का पोस्चर ही ऐसा हो, मतलब उनको बैड हैबिट से बैठने का, ऐसे पूरा दिन यूं बैठने की आदत हो, स्ट्रेट ना बैठते हो, जिसकी वजह से उनको ये फॉरवर्ड शोल्डर की प्रॉब्लम हो सकती है। अभी मैं आपको अनइवन शोल्डर्स जो रहते हैं, एक अपर रहता है, आगे रहते हैं, उसको कैसे आप घर पे चेक कर सकते हैं उसके लिए कुछ टेस्ट बताऊंगा। पहला जो रहता है वो हमारे अपर जो रहते हैं, जो अनइवन रहते हैं, एक शोल्डर अप रहता है, एक नीचे रहता है, उसके लिए बताऊंगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली अपने मिरर के सामने खड़े हो जाइए और अपने हाथ को यूं सीधा ही रखिए और देखिए आपका जो भी हाथ रहेगा वो एक ऊपर रहेगा और एक नीचे रहेगा। हमारे शोल्डर आगे कैसे, वो हमें कैसे पता चले, हमें सीधे यूं न्यूट्रल में खड़े रह जाना। अगर हमारे ये अंगूठे रहते वो अगर एक दूसरे को यूं अंदर की ओर वो फेस करे, मतलब ये हमारा हाथ यूं रोटेटेड रहता है, तो समझ लीजिए कि आपको फॉरवर्ड शोल्डर की प्रॉब्लम है। तो किसी का भी एक साइड का फॉरवर्ड शोल्डर का प्रॉब्लम है, उसका एक ही अंगूठा अंदर रहेगा, एक सीधा यूं न्यूट्रल में रहेगा, ठीक है। अगर किसी के दोनों अंगूठे यूं सामने की ओर फेस कर रहे हैं तो समझ लीजिए उनके फॉरवर्ड शोल्डर की कोई प्रॉब्लम नहीं, वो एकदम न्यूट्रल है और उनको इसके लिए कोई एक्सरसाइज या किसी भी चीज़ को करने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर वो कंप्यूटर वर्क कर रहे हैं तो उनके लिए कुछ एक्सरसाइज उनको डेली करनी चाहिए, और उसके लिए मैं आपको बाद में कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा, और ये दोनों अनइवन शोल्डर्स की एक्सरसाइज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।